ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 106 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी 105 के टाइप का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली एकदम सेम है। ठीक है, बस इसके लिखने का तरीका जो है थोड़ा अलग है। क्या बोला इसने? मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करो ऑफ 3 मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो इसने मोलैरिटी डायरेक्ट पूछा है, तो हम डायरेक्ट सोचेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट हम मोलैरिटी का फॉर्मूला सोचेंगे। क्या होता है? ये होता है मेरा फॉर्मूला। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने सेम यही फॉर्मूला यूज़ किया है, राइट? यस। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, इससे पहले हमें मोल्स मतलब यहाँ पे सॉल्यूट को क्या है वो देखेंगे, फिर उसका मोल निकालेंगे, राइट? यस। तो सॉल्यूट क्या है? मैंने बताया कि NaCl हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। क्यों होगा भाई? NaCl को हम क्या कर रहे हैं? घुला रहे हैं, राइट? ठीक है ना, NaCl को हम डालेंगे। एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट क्या होगा मेरा? वाटर होगा। ठीक है, यस। और एक सॉल्यूशन बनेगा हमारा। तो हमारे पास NaCl का क्या करना है? ये सॉल्यूट है और इसका निकालना है। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसने हमें डाटा एक चीज़ दे रखा है कि मोलारिटी दे रखा है, देख रहे हो मोलारिटी। तो इसलिए जो मोल्स निकालेंगे हम यहाँ से इस हिसाब से निकालेंगे। देखो मोलारिटी दिया हुआ है, दैट इज़ 3 m है ना, इसका मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल 3 मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसे नीचे। अब वॉल्यूम ना हम लेट करते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है ना, इसको ऐसे भी समझ लो कि अगर नहीं दिया हो कुछ वॉल्यूम तो स्टैंडर्डली हम क्या कर सकते हैं, 1 लीटर एज्यूम करेंगे। और 1 लीटर क्या होता है मेरा? 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, यस। तो हम यहाँ से क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी हमारे पास 3 मोल पर लीटर है और वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये लीटर लीटर कैंसिल, हमारे पास 3 मोल इज द मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट इज NaCl। तो NaCl का हमारा मोल निकल गया मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया। यस, इसी तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था ना। यस। तो अब इस 3 मोल को हम यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ या ना बोलो? यहाँ रख सकते हैं, यस। तो इसके जगह पे मैंने ऊपर में रख दिया। अब क्या करना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्वेंट निकालना है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्यूशन होता है हमारा वो किससे मिल के बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट? होता है ना, यस। तो अब हम क्या करें, अगर ये चीज़ निकालना है तो इस चीज़ को टोटल में से हम ये वाला चीज़ इधर माइनस कर देंगे, तो ये वाला हमारा निकल जाएगा। होगा ना, कल मैंने बताया था कि अगर टोटल 100 रुपये है, तुम ए फ्रेंड हो और बी फ्रेंड हो, ठीक है, दो दोस्त हो तुम, और दोनों का पैसा मिला के 100 रुपये हो रहा है। अगर तुम्हारे ए वाले दोस्त के पास 50 रुपये है तो बी वाले दोस्त के पास कितना होगा बताओ? तो हम कर सकते हैं, इसको इधर ला के माइनस कर देंगे। तो टोटल में से जो एक दोस्त का पैसा माइनस करूँगा तो बचा हुआ जितना भी पैसा होगा वो इसी का होगा, राइट? तो वही चीज़ हमने किया। सॉल्यूशन टोटल होता है, टोटल में से हम सॉल्यूट का जो है क्या करेंगे, सॉल्यूट का हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे, वेट निकालेंगे। देखो सॉल्यूट का मोल हमारा निकल गया है ना, सॉल्यूट का मोल ये देखो 3 मोल। हाँ, अब इस सॉल्यूट का 3 मोल निकल गया है। अब इसका मतलब है कि अगर हमें सॉल्यूट का मोल पता है तो सॉल्यूट का जो यहाँ पे मास होगा या वेट होगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? और ये निकाल लेंगे, और सॉल्यूशन का जो है वो सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे या वेट निकाल लेंगे, और दिस माइनस दिस कर देंगे तो हमारा टोटल सॉल्वेंट का वेट निकल जाएगा, और बस उसको केजी में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यस। तो देखो हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूट का क्या निकालेंगे बताओ? वेट निकालेंगे। यस। तो देखो वही चीज़ हमने किया है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर चाहिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, सॉल्यूट का हमें मोल पता है, तो यहाँ पे जब हमें मोल पता होता है ना तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन देखो सॉल्यूशन का हमें मोल नहीं पता है, ठीक है, मोल नहीं पता है, तो इसका हम ना ये दे रखा है, इसने डेंसिटी दे रखा है हमें क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे दे रखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, दे रखा है ना। यस। तो इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो है, देखो डेंसिटी हमें ये दे रखा है इतना ग्राम मिली पर लीटर, ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है ना, एक साथ मिली पर लीटर, मतलब ये मिली लीटर नीचे आ इस तरीके से लिख सकते हो उसको, ठीक है। यस। और वॉल्यूम हमने फिर से एज्यूम किया वही स्टैंडर्ड 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिली लीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी
क्या है, तो मास हम यहाँ से निकाल रहे हैं सॉल्यूशन के, इसका मास हमने कैसे निकाला, ये फॉर्मूला यूज करके, सिंपल, गिवन वेट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मोल यहाँ पे डालो, मॉलिक्यूलर वेट होता है 58 लगभग, तो इसका हो जाएगा 175, ठीक है, ग्राम। ये तो निकल गया। अब इसका हम वेट निकालते हैं, इसका तो हम ये फॉर्मूला हमने लगाया डेंसिटी वाला, क्योंकि डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम अज्यूम कर लिया 1 लीटर, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, ये हमेशा ही अज्यूम कर लेना है अगर नहीं दिया हो, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमारे पास 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। अब एक डाउट आ सकता है, ठीक है, कि हमने यहाँ पे 1000 मिलीलीटर क्यों लिख रहा हूँ, 1 लीटर क्यों नहीं लिख रहा मैं। देखो ये जो डेंसिटी दिया है ना वो भी मिलीलीटर में ही दिया है, देखो यहाँ पे ये है ना मिलीलीटर है, तो इसलिए मैं जो वॉल्यूम लूँगा वो भी मिलीलीटर में ही लूँगा, समझ रहे हो, ऐसे इसलिए हमने मिलीलीटर में ले लिया, इसको भी 1000, ठीक है। और देखो ये मिलीलीटर कैंसिल हो गया, और ये 1000 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा 1250 ग्राम बन जाएगा, ये ग्राम हमारा एज इट इज़ रह गया, तो हमारा हो गया ये किसका हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। तो अब ये सॉल्यूशन का वेट में से हम सॉल्यूट का वेट माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो वेट बच गया किसका बच गया, ये बच गया हमारा सॉल्वेंट का, राइट। यस, अब इसको क्या करो, बस केजी में कन्वर्ट करो, केजी में कन्वर्ट कैसे करना है पिछले वीडियो में बताया, एंड दैट इज़ वेरी इजी, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन। Okay, so this is the weight in kg, and now what we'll do, this weight we'll just put where, this weight we are going to put, where is this, here, see, यहाँ पे पुट करेंगे ना, yes, तो कितना आया था 1.075, 1.075, okay, and when you will solve this one now, so it will comes very closely like 2.79, okay, and that will be your answer, molality na, so unit is m, this is not meter, this is molality, okay, yes, तो ये हमारा लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है, so the answer is the correct answer, okay, that is very easy, right, and exactly the same like previous question, okay, so that is it for this, and we'll solve next question next video, okay, चलो।